नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रेफरेंसेस डायलॉग में सेटिंग्स चेंज करना सीखा था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइल्स ब्लेंडर में ओपन कैसे की जाती हैं, सेव कैसे की जाती हैं, बैकअप कैसे लिया जाता है और ब्लेंडर का ऑटो बैकअप फंक्शन क्या करता है। दोस्तों, आप फाइल मेनू में जाएंगे तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, सेव, सेव एज और सेव कॉपी। इनकी शॉर्टकट कीज सेव की कंट्रोल एस है। तो इस फाइल को अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा और किसी फोल्डर में मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो गई। नीचे कंफर्मेशन आ जाता है फाइल सेव का, जो हमें बताता है कि फाइल सेव हो गई। अगर आप सेव एज क्लिक करते हैं तो सेम फाइल को आप किसी दूसरे नाम से सेव करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया है और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो सेव एज जो है वो एक नई कॉपी इस फाइल की सेव करेगा। तो देखिए, जब सेव एज हमने किया तो ऊपर फाइल का नाम आ रहा है नया, यानी हम नई फाइल में अब काम कर रहे हैं, पुरानी वाली फाइल में नहीं, बल्कि जो सेव हमने कॉपी की है, जो सेव एज से हमने फाइल नहीं बनाई है, उसमें अब हम काम कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है सेव कॉपी। सेव कॉपी जो है वो बैकअप सेव करने के लिए काम आता है। इसको जब हम यूज करेंगे तो फाइल हमारी चेंज नहीं हुई, जिस पे हम काम कर रहे हैं वो फाइल चेंज नहीं हुई, यानी हम ओरिजिनल में काम कर रहे हैं। तो सेव एज और सेव कॉपी में फर्क यही है कि सेव एज क्लिक करेंगे तो नई सेव की हुई फाइल में हम काम करेंगे अब, और सेव कॉपी अगर हमने चूज किया तो बैकअप सेव हो जाएगा फाइल का, लेकिन ओरिजिनल फाइल में ही हम काम करना जारी रखेंगे। तो ये इन दोनों के बीच में फर्क है। दोस्तों, रेगुलर बैकअप लेना फाइल का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ब्लेंडर क्रैश कर जाता है। अगर बहुत हैवी एनिमेशन है या कुछ और गड़बड़ हो गई तो ब्लेंडर क्रैश कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका काम लॉस्ट ना हो जाए, खराब ना हो जाए, तो बैकअप लेता रहना चाहिए। तो उसके काम आएगा आपका सेव अ कॉपी ऑप्शन, जो अभी आपको बताया गया है। फाइल ओपन करने के लिए हम या तो फाइल मेनू पर जा सकते हैं और यहाँ से ओपन चूज कर सकते हैं। अगर आप पहले किसी फाइल पर काम कर रहे थे जो आपने बंद कर दी है और फिर वापस उसी फाइल को खोलना चाहते हैं, तो ओपन रिसेंट से आप कोई भी फाइल जिस पे आपने काम किया है वो आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फाइल ओपन कर ली जिस पे मैं पहले काम कर रहा था। इसके अलावा आप कंट्रोल ओ दबाकर भी फाइल ओपन कर सकते हैं। जो फाइल ओपन डायलॉग आएगा उसके बारे में थोड़ा बता दें। पहले तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे बुकमार्क्स का एक ऑप्शन है। ये आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई फोल्डर है जो आपको पसंद है, जो कि आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आप बुकमार्क्स के तौर पर यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने टेम्परेरी स्टफ नाम का फोल्डर यहाँ प्लस साइन क्लिक करके ऐड कर लिया है। इसलिए आप जब कभी भी मैं इस डायलॉग पे, फाइल ओपन डायलॉग पे आऊँगा तो यहाँ से सीधे इस फोल्डर को ओपन कर सकता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरा टाइम बचेगा। टॉप राइट साइड में आप देखेंगे सेटिंग्स का आइकॉन है।
सेटिंग्स आइकॉन में दो ऑप्शन है, एक है लोड यूआई और ट्रस्टेड सोर्सेज। लोड यूआई अगर चेक्ड है तो जब भी आप कोई फाइल खोलेंगे उसके साथ यूआई की जो सेटिंग्स हैं, यानी आपकी स्क्रीन कैसे दिखती है ब्लेंडर में, वो सेटिंग्स भी लोड हो जाएंगे। यानी मान लीजिए आपने इंटरनेट से कहीं कोई ब्लेंडर की फाइल डाउनलोड की है जिसे आप ब्लेंडर में ओपन करना चाहते हैं, तो जिसने वो फाइल क्रिएट की है उसका जैसा यूआई यूज़र इंटरफेस दिखता है वैसा ही आपका भी लोड हो जाएगा। फाइल के साथ साथ यूज़र इंटरफेस भी वैसा ही हो जाएगा। अगर वो बहुत कंफ्यूजिंग यूआई है तो आप चाहेंगे कि आपका अपना डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर जैसा दिखता है वैसा रहे, तो उस केस में आप इसको अनचेक कर लीजिएगा। फाइल ओपन करने से पहले इसको अनचेक कर लें तो यूज़र इंटरफेस आपका अपना ही लोड होगा। किसी और ने जो क्रिएट किया है, जिसने फाइल क्रिएट की है, उसका यूज़र इंटरफेस लोड नहीं होगा। ट्रस्टेड सोर्सेज ऑप्शन काम आता है स्क्रिप्ट्स के लिए। स्क्रिप्ट्स एक प्रोग्राम्स होती हैं, पाइथन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अक्सर एनिमेशन वगैरह बनाने के काम आते हैं। तो कई ब्लेंड फाइल्स में स्क्रिप्ट्स भी होती हैं, लेकिन कुछ हार्मफुल स्क्रिप्ट्स भी होती हैं जिनमें वायरस हो सकता है। तो अगर आपने बाहर से कोई फाइल ब्लेंडर में खोली और उसमें हार्मफुल स्क्रिप्ट हुई तो वो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकती है। तो आप इस ऑप्शन को तभी इनेबल करें जब आपको पक्का यकीन हो कि आप उस ब्लेंड फाइल पे भरोसा कर सकते हैं, उसमें जो स्क्रिप्ट हैं उन पे भरोसा कर सकते हैं, तब आप इसको इनेबल करें, वरना इसे डिसेबल ही रहने दें। इसके अलावा हमारे पास है फिल्टर बटन। इस फिल्टर बटन के जरिए आप ये चूज कर सकते हैं कि फाइल ओपनिंग डायलॉग में कौन कौन सी फाइल्स, क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। तो जैसे आप इमेज फाइल्स क्लिक कर सकते हैं। अगर ये एनेबल्ड है तो आपको इमेज फाइल्स में से भी चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर डिसेबल करते हैं तो जो भी इमेज फाइल्स फोल्डर में होंगी वो नहीं दिखेंगी, तो आप उनको ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस फिल्टर आइकॉन पर क्लिक करके इसे डिसेबल कर दें तो सब तरह की फाइल्स जो भी फोल्डर में हैं वो सारी फाइल्स दिखाई देंगी और उनमें से कोई भी आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में ही ये हमारे पास व्यू के कुछ ऑप्शंस हैं जो इस फोल्डर का व्यू चेंज करते हैं। अभी हमें फाइल्स के नाम और उनकी इंफॉर्मेशन जैसे डेट, मॉडिफाइड और साइज वगैरह दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको थंबनेल व्यू में चेंज कर सकते हैं। थंबनेल व्यू काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर आप कोई इमेज फाइल खोल रहे हैं या वीडियो फाइल खोल रहे हैं तो आपको इमेज देख के पता लग जाता है कि कौन सी फाइल है। फिर बिल्कुल लेफ्ट साइड में टॉप पर आप देखेंगे कि कुछ नेविगेशन के बटन हैं। ये जो ऊपर की ओर तीर जा रहा है ये वन फोल्डर अप के लिए है। एक एक फोल्डर ऊपर आप जाते जाएंगे इस बटन को क्लिक करके, और आगे पीछे भी जा सकते हैं फोल्डर्स में। दोस्तों अब थोड़ा रिकवरी और बैकअप की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैं इस क्यूब पर कुछ काम करता हूं, जैसे मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूं। ये मैंने इस पर कुछ काम कर लिया है। अब मान लीजिए मैं इस फाइल को सेव करना भूल जाता हूं और बिना सेव किए ही ब्लेंडर को बंद कर देता हूं। तो अगली बार जब मैं ब्लेंडर को खोलूंगा और मैं चाहूँगा कि जो फाइल पर मैं काम कर रहा था वो मुझे मिल जाए, तो हम फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ हमारे पास एक रिकवर ऑप्शन है। रिकवर ऑप्शन में लास्ट सेशन का ऑप्शन है, तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए जो फाइल मैं सेव करना भूल गया था वो ओपन हो गई है। लेकिन अभी भी ये सेव नहीं है, ये टेम्परेरी फोल्डर में सेव्ड है।
तो इसको आप अगली बार के लिए रखना चाहते हैं तो सेव ज़रूर कीजिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ब्लेंडर क्रैश हो जाता है तो वो कोई बैकअप सेव नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रैश अचानक हो जाता है और उस वक्त अगर ऑटो सेविंग वर्क नहीं कर रही है तो वो फाइल का बैकअप ब्लेंडर सेव नहीं कर पाएगा। लेकिन जनरली ब्लेंडर हर कुछ मिनट पर ऑटो सेव करता रहता है फाइल को, तो उससे आप कुछ वर्क अपना रिकवर कर सकते हैं। तो ब्लेंडर ने जो फाइल ऑटो सेव की हैं उसको रिकवर करने के लिए आप फाइल मेनू में जाकर रिकवर ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन जो है ऑटो सेव का, उसको क्लिक करें और आपको एक लिस्ट मिलेगी ब्लेंडर की ऑटो सेव की हुई फाइल्स की। तो आप उनमें से कोई चूज करके ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आप ये भी सेट कर सकते हैं कि ब्लेंडर कितनी देर बाद फाइल को ऑटो सेव करे। इसके लिए आप एडिट मेनू में जाइए, लास्ट ऑप्शन जो है प्रेफरेंसेस का, उस पर क्लिक कीजिए और सेव एंड लोड टैब पर जाइए। यहाँ आपको ऑटो सेव का ऑप्शन दिखेगा। अभी करंटली ब्लेंडर हर 2 मिनट में एक बैकअप फाइल को सेव कर रहा है। आप चाहें तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आप टाइम को बढ़ाएंगे तो कम फाइलें सेव होंगी, कम फ्रीक्वेंटली सेव होंगी, देर देर से सेव होंगी। और अगर आप टाइम को कम कर देते हैं तो ब्लेंडर जल्दी जल्दी ऑटो सेव करेगा। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या सेटिंग रखते हैं। अगर ब्लेंडर जल्दी जल्दी सेव करे तो हर थोड़ी देर बाद का काम आपके पास रहेगा, तो काम को पूरा रिकवर करना आसान रहेगा। लेकिन इससे ब्लेंडर पे थोड़ा जोर तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि 3D में भी काम हो रहा है और ब्लेंडर सेव भी बार बार किए जा रहा है, तो रिसोर्सेज की खपत ज़्यादा होती है। तो इसको 1 या 2 पे आप रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस सेशन में हमने सीखा कि ब्लेंडर में फाइल को ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, बैकअप फाइल कैसे सेव करनी है, ऑटो सेव को कैसे रिकवर करना है, ऑटो सेव की हुई फाइल्स को कैसे रिकवर करना है, अगर आप किसी फाइल को सेव करना भूल गए हैं तो उसको अगली बार कैसे खोलें, ये सब हमने इस सेशन में जाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।